अब सबसे अहम जो मैच 15 तारीख को होने जा रहा है, उसके हवाले से बताएं कि ज़हनी तौर पे टीम की क्या मांगी है, कैसे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स में ये एक बड़ा मार्का है। इस हवाले से बताइए। देखिए, लाज़मी बात है, जब आप इस तरह 2 मैचेस जीतो और टॉप ऑफ द टेबल रहते तो काफ़ी कॉन्फिडेंस होते हैं। और इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट मतलब फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, हम खेल के आ रहे हैं। और इस दफ़ा हम थोड़ा सा डिफरेंट माइंड के साथ मतलब खेलेंगे इस मैच को, क्योंकि जिस तरह आपने एशिया कप में देखा होगा, तो इंशाल्लाह हमारा जो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, आपको वो भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि शादाब माशाल्लाह रन्स कर रहे हैं, नवाज़ रन्स कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके अगेंस्ट भी मज़ा आएगा आप लोग। तो वो कमेटी जो है वो जब डलेगी और उसमें से जो लोग निकलेंगे, वो आपको लगता है कि चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इनको जो है वो टैकल कर पाएंगे? भाई मुझे तो कुलदीप का अभी तक कोई तोड़ नहीं समझ में आया है। जब से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, लगता है कि जैसे वो आएगा और वो 3-4 विकेट लेगा, ये तो गिवन है, तो उससे पहले पहले कर लो जो करना है। इस तरह की प्लानिंग से हम चल रहे होते हैं कुलदीप के अगेंस्ट। मुझे तो अभी तक आपका कोई गेम प्लान नजर नहीं आया है कि इंडिया की स्पिन के खिलाफ आपका तोड़ क्या है, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे टैकल करोगे। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि बाबर आजम खेलें, टीम में हो, जबकि मैं बहुत क्रिटिसिज्म करता हूं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि एक मैच में ही ये फैसला कर लिया जाए कि उनको बिठा दिया जाए। आज उनसे रन हुए हैं, ही जस्ट नीड्स टू रियलाइज कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। फेयरलेस क्रिकेट खेलें, फेयरलेस क्रिकेट खेलें। ये ना सोचे कि 50 करने हैं, ये ना सोचे कि मैं एंड तक जाऊं, सोचे कि मेरा इंपैक्ट क्या पड़ सकता है इस बैटिंग को। वो जो टॉप ऑर्डर आपका इस वक्त जो मॉडर्न डे खेल रहा है और जो आपके ऑलराउंडर्स की एक फौज है, उनके बीच में एक ब्रिज है ना, वो बाबर आजम है, तो वो रोल उनको अदा करना है। हम मैच जीते बहुत अच्छे, लेकिन कुछ ऐसी चीज बना नहीं है, बनाने तो हमें वो हॉन्ट करेगा, क्योंकि आप इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, ये याद रखना। इंडियन पिचेस और ग्राउंड जो है वहां पे थ्रू द लाइन शॉट्स लगती हैं आपकी, और थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, बट श्रीलंका में आपको इनिंग्स अपनी बनानी पड़ती है, और वो बनाएंगे आप स्ट्राइक रोटेशन के साथ। हमारा वो इशू है मिडिल ऑर्डर वाला, हमें वो बहुत जरूरी है, उसको जो है उसको फिट करना। अगर वो हम फिक्स नहीं करेंगे तो हम शेब, अब देखें, अब टीम तो अनाउंस होगी भी ना, इसी में से जो बेस्ट है ना उन्हीं को खिलाना ना, उन्हीं को कॉन्फिडेंस देना ना। लेकिन मैं पाकिस्तान की बॉलिंग की ये बात कर रहा था। आज फिर फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग नहीं की, पिछले मैच में फिर फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग नहीं की। एक फास्ट बॉलर आप शाहीन अफरीदी के साथ गए हैं, थे तो आपके पास 2 फ़हीम अशरफ, लेकिन आपने फ़हीम अशरफ से बॉलिंग ही नहीं करवाई। मुझे ये बताएं कि आपके पास 5-5 स्पिनर्स हैं, क्या इंडिया के अगेंस्ट यही बॉलिंग अटैक खेलेगी? अगर यही बॉलिंग अटैक खेली तो फिर मुझे तो नहीं पता कि क्या हम इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। भाई वो स्पिनर्स पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं मानता हूं। अबरार हो गया, उस्मान तारिक हो गया, स्पेशली उस्मान तारिक को किसी ने नहीं खेला, लेकिन भाई जब इतनी टॉप क्लास की बैटिंग लाइनअप सामने हो ना, तो उस्मान तारिक को भी टैकल करना वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट अगर खेला, मुझे कोई पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन खेलना चाहिए। 3 आउट किए, खेलना चाहिए, तो वो उनको मुश्किल भी डाल सकता है। लेकिन आप ये मत समझे कि उस्मान तारिक मतलब इंडिया के अगेंस्ट मार ही नहीं खा सकता या वो तबाही बर्बादी फेर के चला जाएगा। अच्छी बॉलिंग कर सकता है, क्योंकि मुश्किल एक्शन डिफिकल्ट स्टे करता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, वो इजी नहीं होता। लेकिन सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े किस्म के बैट्समैन है, तो उनके आगे उस्मान को भी प्रॉब्लम होगी। तो 5-5 स्पिनर इस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जिसमें लेफ्ट हैंडेड अभिषेक शर्मा भी है, फिर तिलक वर्मा भी मिडिल ऑर्डर में, संजू सैमसन पर नहीं खेलता, मुश्किल लगता है। ईशान किशन की बहुत बड़ी फॉर्म है, तो फॉर्म तो सबके पास है, ठीक है, परफॉर्मेंसेस तो सबकी हैं, तो हमें कहीं बॉलिंग में अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है वो चेंज करनी पड़ेगी। फास्ट बॉलर किसको खिलाओगे? क्या नसीम शाह को डायरेक्ट खिलाओगे शाहीन अफरीदी के साथ? शाहीन अफरीदी की फॉर्म ही नहीं है, फ़हीम अशरफ साहब बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो क्या कॉम्बिनेशन आप खिलाएंगे? ये जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है ये मुझे समझ नहीं आ रही। उस्मान तारिक की मैं बात करता हूँ, इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा नहीं खेलेगा मैं नहीं समझता। आप किसी नए लड़के को दे, हाँ अगर आप उस्मान तारिक की जगह फखर जमान को खिलाना चाहते हैं तो शायद वो आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि फखर जमान हमेशा अच्छी मैच में बड़ी टीम के अगेंस्ट रन करता है। एक लेफ्ट हैंडेड का ऑप्शन भी हमारे पास होगा, तो फखर जमान का चांस जो है वो उस्मान तारिक के अगेंस्ट बन सकता है। बाकी बैटिंग लाइनअप में मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज्यादा जो है वो चेंजिंग होगी। ये एक थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि जो पाकिस्तान अपनी बॉलिंग लाइनअप इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएगा इंडिया के अगेंस्ट, तो वो एक थोड़ा सा जो है वो एरिया हो सकता है। बाकी हमने बहुत ज्यादा स्पिन कर दिया। अब हम प्रेम बदाथा में जाएंगे, शायद वहां पे पिच वाली ना हो। शायद राशिद भाई से मेरा यही क्वेश्चन है, अब इंडिया के खिलाफ क्या आपकी डेथ बॉलिंग स्पिनर्स करेंगे? यही तो मतलब आ गया ना। अब आखिरी 4 ओवर वो खेल रहा है, सूर्य फॉर एग्जांपल, सूर्य कुमार यादव खेल रहा है, पांड्या खेल रहा है, वो वर्मा खेल रहा है, वर्मा खेल रहा है, तो वहां डेथ बॉलिंग फिर कौन करेगा? दुबे कोई भी कराएगा, डेथ होगी। लेकिन आप इन बॉलर को बिठा रहे हैं, अब क्या आप अगले मैच में प्रेशर गेम में लेके आएंगे? उसने पिछला मैच भी नहीं खेला, बॉलिंग भी नहीं की हुई, फ़हीम ने मैच में बॉलिंग नहीं, दोनों मैचेस में नहीं की, क्या वो डेथ बॉलिंग करेगा? शाहीन ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन डेथ में भी और नए बॉल से भी, और उनके लेफ्ट हैंडर हैं बहुत तगड़े, वो स्पिनरों पे इतना नहीं बस। सही बात। अच्छा भाई राशिद भाई, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। बहुत अरसे से बॉयकॉट चल रहा था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, थलथली मची हुई थी विद इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। फाइनली कल हमने जो है वो अपना डिसीजन रिवर्स किया और अब हम इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे। कई कहानियां सामने आ रही हैं कि हमने कहा भाई हमें एक प्लॉट चाहिए, हमें ये चाहिए, 2 ये बबल चाहिए, छालिया चाहिए, तो चाहिए क्या? हमने क्या लिया, क्या दिया, और कौन जीता कौन हारा? अब ऊपर कौन है? कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा, लेकिन ये क्रिकेट जीत गई और आईसीसी को हमारे पास आना पड़ा और हमने झुका दिया, यही बोल सकते हैं। आईसीसी को हमने झुकाना क्यों था और अपने पास बुलाना क्यों था? बुलाने से फायदा क्या हुआ? झुकने से फायदा देखें होता है कि आप एक नेशन के साथ खड़े हुए हैं, बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, और उनको प्रॉब्लम ये हो सकती है, सैंक्शन लग सकती थी। पाकिस्तान तो स्ट्रॉन्ग था क्योंकि
उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है, ये कम लेते हैं हम लोग, लेकिन जनरेट होता है। लड़ा तो भारी तो है। बात क्या है कराची वाला कि मामला। आखिर में बात यही है ना कि कोई सैंक्शन नहीं लगेगा बांग्लादेश पे, उसको एक वर्ल्ड कप भी मिलेगा, तो यही चीजें मनमानी होती हैं। और अगली गेम इंडिया के साथ जो है उसमें पाकिस्तान अच्छी खासी फाइट दे सकता है इंडिया को। मैं ये नहीं कहता कि हम आएंगे तहस नहस करके चले जाएंगे और इंडिया को जो है वो हम खा पी जाएंगे। वो बड़ी टीम है हमसे, वो हमसे अच्छी क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। अभी रिसेंटली 4 महीने पहले एशिया कप में उन्होंने हमें 3 गेम्स हराए हैं। बट आप जो है वो बेहतर हो रहे हो, वो ऑलरेडी बेहतर है, वो ऑलरेडी अच्छे हैं, आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। बट आपको इसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। बट कप्तान हमारा आज भी नहीं चला। अब ये ठीक है, T20 क्रिकेट में सारे नहीं चलते हैं। उस्मान खान को आप निचले नंबरों पे ले गए हो। नवाज का भी मुझे वैसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि नवाज के ऊपर टीम मैनेजमेंट नजरसानी कर सकती है, उसकी बैटिंग और उसकी बॉलिंग। देखिए यहाँ T20 क्रिकेट के अंदर आप टीम में रह के बोझ नहीं बन सकते हैं। राणा ने आपको पहला मैच जितवा दिया, इस मैच के अंदर राणा था ही नहीं। 1-2 गेंदें उसने बैटिंग में की है, बॉलिंग हमने उसको दी नहीं है। तो राणा को पता नहीं उस मुश्किल वक्त में रखा हुआ है जहां पर उसने जाके रेस्क्यू करना है, 1-1, 2-2 का किरदार अदा करना है। हो सकता है राणा का ये किरदार हो कि भाई ये सारा तो हम करते रहे, लेकिन हालिया दिनों में अगर वैसे रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का, तो जाहिर है कि वो एक अलग ओडीआईज में अलग एक हवाला मिलता है। लेकिन रीसेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान और इंडिया का रिकॉर्ड बहुत वन साइडेड रहा है टुवर्ड्स इंडिया। और अब ये मुकाबले की फजा और ये जो एक बड़ा एक उसके अंदर एक चीज़ होती थी वो खत्म होती जा रही है। यानी कि लास्ट वर्ल्ड कप में जो मैच था पाकिस्तान का, इफ यू रिमेंबर, वो जो हुआ था उसके अंदर हम जीत सकते थे लेकिन नहीं जीते। अभी एशिया कप में हम तीनों मैच हारे। तो ये टीम को भी थोड़ा कर लेना चाहिए कि भाई इतना सारा कुछ करके अब मैच होने जा रहे हैं, खुद आधे बंदे कुछ कर रहे होते। अब आपने पूछा कि पाकिस्तान की देखें क्रिकेट में हमने ऑपरेशनली एडमिनिस्ट्रेटिवली तो बहुत कमाल किया 2025 से अब तक। इवन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमने हाइब्रिड मॉडल में बनाया था कि वी आर नॉट गोइंग टू गो टू इंडिया वाज आल्सो अनप्रेसिडेंटेड, वो तो वेल डन हो गया। लेकिन क्रिकेट में वी आर लैगिंग बिहाइंड। मैं तो समझता हूं कि अब 10 साल पीछे हैं, बिकॉज आपने ना साइंटिफिक इंटीग्रेशन किया, ना मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ना सुपर फिटनेस का कॉन्सेप्ट है। आपके जो प्लेयर्स का स्किल सेट बहुत नीचे चला गया है। इंडिया एक क्रिकेटिंग स्किल्स में प्रॉपर्टी है। अब T20 में ये जरूर होता है कि पाकिस्तान की टीम सो अनप्रेडिक्टेबल, पर वो बैलेंस भी नहीं है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप अर्ली एग्जिट की टीम भी है, लेकिन आप सरप्राइज भी कर सकते हैं, क्योंकि T20s में मार्जिनलाइज हो जाता है जो स्ट्रेंथ होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा सर। एक तो चीजें सुपर फिटनेस से लेके बाकी जिस तरीके से वो अपने प्लेयर्स को डेवलप कर रहे हैं, इवन ये कि आईपीएल में या उससे हटके या कम उम्र में, वो अपनी जगह। लेकिन जो टेम्परामेंट, जो माइंडसेट है, जो मेंटल टफनेस है, वो अपनी जगह। मिसाल के तौर पर वो जो इंडिया के साथ हमारा T20 में मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, उसके अंदर वो ना रन इतने थे, ना कोई इतनी मुश्किल थी, और वो मैच भी हमारे ये जो हालिया 3 मैचेस हुए थे उसके अंदर आप देख लें कि जो यकीनी मैच आप जीत सकते थे वो भी आप नहीं जीते। तो स्किल से हटके ये भी तो एक मसला है ना। देखें, आपकी स्किल नहीं है ना तो सेल्फ बिलीफ नहीं है। आपके जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स थे वो अपने सेल्फ बिलीफ पे खेलते थे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे अपनी स्किल्स पे, दे कुड एग्जीक्यूट। असाद फरहान ने तो चैलेंज कर दिया इंडिया को और बुमराह को, देख लेंगे यार। उनसे सवाल ये हुआ था कि सूर्य कुमार यादव ने ये कहा एशिया कप जीतने के बाद कि कौन सी राइवलरी 7-1, 10-1, ये कौन सा मुकाबला? राइवलरी तो होती है कि 4-3 हो, कुछ चलो 5-4 हो, 5-3 हो, ये एक जीता हुआ है पाकिस्तान ने, हमने इतने जीते हुए हैं, तो ये कौन सी राइवलरी है? उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं कि मुकाबला नहीं होता, हमने एशिया कप के फन में मुकाबला किया था और अब हमारा मुकाबला उससे भी ज्यादा तेज होगा, मतलब ज्यादा अच्छा होगा। सो ये है चीजें बस। हाँ, ये काउंटर बोला कि मुकाबला नजर आ रहा है आपको? यार अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर गया ना तो हमारी बॉलिंग थोड़ी बेहतर है, डिफेंड करने में मैच को मजेदार कर सकती है। अभी भी मैं इंडिया को थोड़ा सा फेवरेट कहूंगा, थोड़ा सा ठीक ठाक फेवरेट कहूंगा, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत बुरी है। ऊपर के टॉप के 3-4 बल्लेबाज चल रहे हैं, नीचे शादाब ने ऑफ एंड ऑन रन कर देते हैं, बट जब चेस की तरफ जाएंगे थोड़ा सा शिकी होगा मामला। अच्छा, इंडियन कोच ने कहा है, मुझे पहले ही पता था कि खेलना ही खेलना है पाकिस्तान ने हमारे साथ। हाँ, रियान टेन जोस्चे, मैं उनका नाम थोड़ा सा गलत बोल देता हूँ, उन्होंने ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने बोला कि हमारे प्लेयर्स को पता था और मेंटली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर हम इस मैच के लिए तैयार थे और हमें ये हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। क्या लगता है 15 फरवरी को कौन जीतेगा, इंडिया या फिर पाकिस्तान? मेरे ख्याल में तो इंडिया ही जीतेगा, लेकिन इंडिया में तो फ्लैट पिचेस होती हैं और जो श्रीलंका है वहाँ थोड़ी बॉल फंस कर आती है, ठीक है, और इसलिए तमाम प्लेयर को मुश्किल होगी। लेकिन हमारे पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, जैसा कि सैम अयूब अभी न्यू आया है, हमने दुबई में देखा है, शारजा में, कि उसने एशिया कप में बहुत डिफिकल्टीज का अख्तियार किया है, और इसी के साथ साथ शहजादा फरहान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और वो 2 मैचों से देख रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, तो इसलिए अगर शहजादा फरहान परफॉर्मेंस कर जाए तो कुछ अच्छा मैच बन जाएगा। उसके अलावा बाबर से क्या उम्मीदें हैं? बाबर आजम तो देखना आउट ऑफ फॉर्म है और सब उम्मीदें पर पूरा उतर नहीं रहा, तमाम फैन को दिन ब दिन डिसहार्ट करता जा रहा है, और जो फैन को उम्मीदें हैं उस पर कभी भी पूरा नहीं उतर पा रहा। यानी आपको कोई उम्मीद नहीं है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान जीतेगा? नहीं, पाकिस्तान का कोई पूरा प्लान भी नहीं है, कोई टीम में एक ऐसा प्लेयर नहीं नजर आता जिस पर हम यकीन कर सकें कि ये